तमाशा तो उस दिन से हो रहा है प्रचाय जी, जब से परी इस घर से गई है, जब से इस लड़की ने इस घर की बागडोर संभाली है। तमाशा तो उसी दिन से हो रहा है। अच्छा, अब तुझे पता है नीति के साथ तेरी प्रॉब्लम तब से है, तो तब तूने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों उसका साथ देती रही? तभी ऐसा कुछ करना चाहिए था तुझे। क्योंकि प्रचाय जी, मैं बोलने में नहीं, करने में विश्वास करती हूँ। और नीति की बदतमीजियों की सजा मैंने बोलकर नहीं, बल्कि अपने पुत्र संजू का ब्याह पार्वती से करवा कर दी है। तो इस औरत के मुंह क्या लगती है? एक नंबर की धोखेबाज, मक्कार और मौका परस्त औरत है ये। ओहो हो, छाछ तो बोला। मौका परस्त तो आप भी कम नहीं है बेबे, तो मैंने आपको मौका दिया नहीं है, वरना आप जैसी चालाक और मक्कार औरत मुझसे पहले इस नीति को धोखा देती है। कि हो रहा है इस घर में, सब एक दूसरे के दुश्मन बने फिर रहे हैं। बहुत हो गया है, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैं, बंद करो ऐसा। पर नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई नीति कुछ भी नहीं कर पा रही है। जो राजीव है वो तो छोड़ छाड़ के चला गया है उसको, और नीति ढूंढ रही है कि कहाँ है राजीव। और राजीव कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्वती के घर चला गया हो। बेबे का भी यही कहना है कि भाई हो सकता है वो पार्वती के घर चला गया हो, क्योंकि वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। और इस बात को लेकर ना गुरविंदर बहुत खुश है, क्योंकि गुरविंदर तो यही चाहती थी कि भाई मेरा जो लड़का है ना उस पार्वती के संग सेट हो जाए, उसके संग उसकी सुहागरात भी हो जाए, और यहाँ पर नीति सिर्फ देखती रह जाए। और ऐसे ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर भाई राजीव जो है पूरा सामान वगैरह लेके पहुंच गया है, और पार्वती जैसी उसको देखती है ना एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो यहाँ पर राजीव कहता है कि भाई तुम तो मेरा घर छोड़ के चली गई, तो मैं ही आ गया। भाई मैं तो इस घर का दामाद हूं ना, तो आप मेरा स्वागत वगैरह नहीं करोगी। मतलब बहुत मजाक करने लगता है, और इसी बात को लेकर ना पार्वती बहुत इरिटेट हो जाती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो राजीव है वो थाल लेकर आ गया है गृह प्रवेश के लिए, और वो कह रहा है कि चलो मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करूंगा तुम्हारे ही घर। और हम देख रहे हैं कि गृह प्रवेश हो गया है, और यहाँ पर अंबिका का फूट रहा है गुस्सा। मतलब अंबिका डायरेक्ट गुरविंदर को फोन करती है और कहती है कि भाई तुम्हारा जो बेटा है ना वो यहाँ पर आ गया है, और आप उसको किसी तरीके से बुला लो, नहीं तो भाई परी जो है ना वो पुलिस को बुला लेगी। और वहीं हम देखेंगे कि गुरविंदर जब आएगी तब वो राजीव को किस तरीके से घर लेके जाती है। लेकिन अभी तो यहाँ पर भाई सुहागरात की एक तैयारी चल रही है। राजीव ने बड़ा अच्छा सा रूम डेकोरेट कर लिया है, पार्वती को लेके भी आ गया है रूम में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्वती और राजीव के बीच में एक प्यारी सी नोकझोंक हो रही है। वहीं दूसरी तरफ नीति अलग प्लानिंग कर रही है। यहाँ पर भाई उसको बहुत बुरा लग रहा है, और वो ना गुरविंदर की बात भी सुन रही है, क्योंकि गुरविंदर और दिलजीत ये बात कर रहे हैं कि चलो अच्छा है राजीव चला गया, पहली रात वो पार्वती के साथ मना लेगा। और भाई मैं तो यही चाहती थी ना कि वो वहीं रुक जाए, क्योंकि यहाँ पर गुरविंदर को कहीं ना कहीं पैसों का लालच है। वो तो भाई पार्वती से ही शादी कराना चाहती थी अब राजीव की। नीति ये बातें सुन रही है, और नीति को अब ये तो समझ में आ गया कि सब लोग मेरे खिलाफ हो गए और मुझे अब कोई बड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी। और वो बुलाती है राकेश को, और यहाँ पर राकेश और नीति मिलकर अब देखते हैं क्या करते हैं। वैसे तो हमने नया प्रोमो देख ही लिया था, जिसमें परी जो है वो राजीव से बदला लेना चाहती है, और कह रही थी कि भाई मैं नीति से और राजीव से दोनों से बदला लूंगी। वहीं हम देख रहे थे कि जो नीति है वो पार्वती के लिए बोल रही थी कि मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी।